तो हम जो साधक आते हैं, अपना संपूर्ण साधना, अपना संपूर्ण जीवन माँ के चरणों में समर्पित करने आते हैं। आपको ये दिखने में आता हो कि मंदिर के आसपास लोग मांग रहे हैं, लेकिन माँ है ना, माँ चोर को भी अपना लेती है, डाकू को भी अपना लेती है, भिखारी को भी अपना लेती है, ढोंगी को भी अपना लेती है, पाखंडी को भी अपना लेती है। माँ को फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा अंधा है, लंगड़ा है, काना है, कुबड़ा है, गोरा है, काला है। माँ सिर्फ पुत्र के भाव को देखती है, यानी जो आ रहा है, जो कर रहा है, उसमें माँ खुश, हैप्पी कि मेरा बेटा मेरे सामने है। इन 4 दिनों में हम इस फीलिंग्स के साथ आते हैं कि हमारी माँ 4 दिन यहाँ बैठी है। 4 दिनों के बाद पता नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन इन 4 दिनों में माँ यहाँ बैठी है। तो हम आते हैं, उसके सामने बस लेटते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। ये उत्सव है कि माँ के सामने उसका बच्चा खेल रहा है, माँ कितनी खुश होगी। तो बस आप भी मंदिर जाओ तो खुल जाओ, सोचो ही नहीं कि हम बड़े हो गए। कामाख्या काम संपन्ना कामनाम देहि मितम कामेश्वरी नमस्तुते। वह कामनाओं को देने वाली है, इच्छाओं को देने वाली है। सिर्फ आप सोचोगे, आपको वह प्राप्त होने लगेगा। गुरुजी, पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम। आप ये अम्बुबासी मेला में कामाख्या में आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ रहते हो? एक तो हमारा दिल्ली में आश्रम है करोलबाग में, दूसरा वाराणसी में है, और 13 अखाड़े हैं महाकुंभ का आयोजन करते हैं। उनमें एक अखाड़े का मैं प्रतिनिधि हूँ, जिसे पंचायती बड़ा अखाड़े के नाम से लोग जानते हैं। महाकुंभ में भी जो सबसे बड़ा अखाड़ा होता है, तो बड़ा अखाड़ा के नाम से, तो बड़े अखाड़े से आए हैं। आपको किस नाम में जाना जाता है? ऐसे हमारे गुरुजी का दिया हुआ नाम तो रजनीश मुनि है, महंत रजनीश मुनि, लेकिन दुनिया जिस नाम से मुझे जानती है, डॉलर बाबा के नाम से जानती है। अभी 3 दिन हो गया हमको अम्बुबासी में आए हुए। जब इसकी बड़ी छोटी सी कथा है कि मैं धर्म प्रचार के लिए भारत के बाहर भी गया, और भारत के बाहर भी पूरे विश्व में हमारे अनुयायी हैं। तो जैसे कि आप यहाँ भी आए हो, तो आप जहाँ बैठे हो यहाँ भी देख रहे हो, बिल्कुल भीड़ नहीं है। इतना बड़ा कामाख्या मंदिर के इतने समीप होने के बाद भी देखना, बिल्कुल भीड़ नहीं है। जैसे माता भगवती संसार में बैठी है, तो मुझे पैसे की क्या आवश्यकता है, मुझे रुपये की क्या आवश्यकता है, मुझे डॉलर की क्या आवश्यकता है। जो साधु दूसरे साधु लोग रहते हैं ना, उन लोगों को मतलब जो लोग उनके पास जाते हैं, पैसा उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, उसके बाद ही उन लोग मतलब काम करता है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, मतलब क्यों? संन्यास, जब आप संन्यास लोगे ना, साधु का मतलब क्या होता है? साधु का मतलब होता है साधना, कमांड करना, अपनी इच्छाओं पे काबू कर लेना, अपनी इच्छाओं को काबू कर लेना। जब आप उस ईश्वर को प्राप्त कर लोगे, तब आपको कुछ नहीं चाहिए। और इसके 2 उदाहरण हैं। अगर आप भूखे हो ना, और आप भगवान के मंदिर में भी जाओगे, तो आपको भूख लगी रहेगी। तो क्या है ना, उन्होंने उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधु नहीं बने। वो आज भी इस 50 रुपये मीटर का कपड़ा लेकर के वो अपनी भूख मिटा रहे हैं, और भूख मिटाने के लिए तो पैसा चाहिए। लेकिन आप ईश्वर को प्राप्त करने आए हो, या हम किसके पाने आए हैं? माँ कामाख्या को प्राप्त करने आए हैं। तो जब माँ कामाख्या को प्राप्त करने आए हैं, तो हमारे पास जो कुछ भी है, जब हम सर्वस्व लुटा देंगे, बिल्कुल खाली हो जाएंगे, तब तो माँ हमारे पास आती है ना। क्योंकि अब आपके पास ध्येय है। जैसे कामाख्या, आप नीलांचल पर्वत पे आए हो, तो जो जिस चीज़ की खोज में आया है ना, माँ कामाख्या उसे वो चीज़ देगी। जो गंदगी की खोज में आया है ना, उसको से नीलांचल पर्वत पे हर जगह गंदगी दिखेगी। जो माँ कामाख्या को प्राप्त करने के लिए आया है ना, उस मंदिर के पत्थरों के हर कण में माँ कामाख्या उसे अनुभूत होगी। जो उस ईश्वर को प्राप्त करने आए ना,
उसको वह ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। जो समाचार की खोज में आए ना, जैसे आपका चैनल समाचार की खोज में आया, तो आपको देखो हम कहीं बाहर नहीं दिखाई देते, 25 वर्ष से हम अम्बुमासी में आते हैं, लेकिन आप समाचार की खोज में आए तो आप हम तक पहुंच गए। तो ईश्वर कहता है कि आप जिस चीज की खोज करोगे वही पाओगे। तो माँ कामाख्या के बारे में, मतलब अम्बुबासी के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो दर्शकों को? सबसे पहली चीज, एक भ्रांति है, और ये हर महिला के मन में क्वेश्चन आता है कि जब माता रजस्वला होती है तब तो सारे लोग जाके पूजा कर रहे हैं, और अगर घर में होने लगता है तो लोग बोलता है दूर 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 दूर। आपने भी देखा होगा, कई बार फील किया होगा कि बहुत हे दृष्टि से देखता है, लेकिन क्या, अब यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग है। हमारा धर्म क्या कहता है और हमारा समाज क्या कहता है, इस कड़ी को हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा धर्म कहता है कि यह एक उत्सव है। क्या कहता है? क्योंकि जब तक कि रजस्वला नहीं होगी स्त्री, तब तक वह माँ नहीं बन सकती। अगर माँ बनना है, शिशु को जन्म देना है, तो रजस्वला होना है, क्योंकि तब आप अपने शरीर में नए जीवों को बना पाओगे। एक चक्र शुरू हुआ एक स्त्री के शरीर में, वह पुरुष के शरीर में नहीं होता। उसके लिए पहली चीज जरूरी है। कालांतर में क्या है, अब कामाख्या मंदिर में आए हो, ये मंदिर अभी 7 लेयर प्रोटेक्टेड है। कितने? सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र इस मंदिर के चक्र को बना के माता उस जब इस रजस्वला के समय तो कोई परेशान न कर दे, ये चारों देवता सुरक्षा कर रहे हैं। उसके बाद अष्टवसु का चक्र है देवताओं का, वो हमारे पास यंत्र बना हुआ है। हमारे गुरुजी ने आज के बहुत समय पहले इस रहस्य के बारे में बताया था। उसके बाद नागों का चक्र है, गरुड़ों का चक्र है, यक्षों का चक्र है, उसके बाद नागा साधुओं का, उसके बाद सिद्ध साधुओं का, हिमालय से आए हुए साधुओं का, उसमें किन्नरों का एक सुरक्षा चक्र बना हुआ, लेकिन वह अनविजिबल है। जैसे दूध में घी होता है, वो आपको दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब क्या, दूध में घी नहीं होता? दूध में जैसे घी अनविजिबल है, वैसे यहाँ शक्तियाँ हैं, लेकिन वह अनविजिबल है। लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप हर चीज़ को मिथ बोल देते हो। अब जब आप हर चीज़ को मिथ बदल दोगे, तो आपने तो पहले ही उसकी सच्चाई को नकार दिया। तो अगर हम सच हैं तो हम आपको इंटरटेन करेंगे, बोलेंगे फिर आप मज़े में रहो, आप झूठ में रहो। तो जो सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे पहले आपको स्टूडेंट दिखता है, तो माता के मंदिर के आसपास बहुत सारे लोग आपको बैठे हुए दिखेंगे। उनके स्वरूप और उनके व्यक्तित्व से वो बहुत बड़े साधु नहीं हो जाएंगे। आपको इस गैप को समझना पड़ेगा। वह स्टूडेंट है, सीख रहे हैं अभी। जिस दिन वो सीख जाएंगे, उनका वर्ड टू वर्ड, शब्द टू शब्द, एक एक शब्द का आपको रहस्य और मतलब समझ में आएगा, और उनकी एक भी बात को आप किसी भी तरीके से झुठला नहीं सकते। लेकिन उसके लिए आपको उस जगह जाना पड़ेगा। जैसे कि हमने एक कपड़े पहना है, तो एक कपड़े पहना है तो इसका एक रीजन है ना। हमें इस कपड़े की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप हमसे बात करो और प्रेम से, श्रद्धा से, आंखों में आंखें डाल के बात करो। इसलिए मुझे भी तो कुलीन वस्त्र पहनने की आवश्यकता है, क्योंकि माँ ने जब हमें जन्म दिया तो हम तो बिना कपड़े के जन्म लिए, और जिस दिन मर जाएंगे उस दिन बिना कपड़े के सबसे पहले तो एक कपड़ा ही चलेगा। तो सोच क्या है, आप अम्बुमासी नीलांचल पर्वत पे आ रहे हो, आप जहाँ हो इस दुनिया के हर कण में माँ विद्यमान है। आपके मन में एक और प्रश्न आता होगा कि 4 दिन ज़्यादा भीड़ क्यों आता है, पूरा दुनिया का लोग उठ के क्यों आ जाता है? तो माँ भारत के सभी शक्तिपीठों में,
लेकिन प्राचीन काल में एक पद्धति थी कि जब स्त्री रजस्वला होने जाती थी तो उसके लिए एक कमरा बना होता था। वो 4 डे लीव टाइम है। क्या है? 4 डे लीव टाइम है। तो माता को जब वो पूरे संसार की जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वह पाकिस्तान की हिंगलौज माता हो, चाहे ढाका की ढाकेश्वरी मंदिर हो, चाहे वह चाइना की माँ तारा हो, तिब्बत की पथार की चाहे वह काली हो, वह सभी शक्तियां इन 4 दिनों में नीलांचल पर्वत पे रहती है। आप बस जाओगे, माँ के सामने हाथ जोड़ लोगे, माँ कागज और पेन लेके गणेश जी को डिप्टी दे रखी है, जो आ रहा है जिसका जो कहना है लिखते जाओ। ये 4 दिनों में बस लिखा जा रहा है। क्योंकि जब स्त्री को एक पीड़ा होता है तो वह समझ सकते कि क्या पीड़ा होती है। तो हम जो साधक आते हैं, अपना संपूर्ण साधना, अपना संपूर्ण जीवन माँ के चरणों में समर्पित करने आते हैं। आपको ये दिखने में आता हो कि मंदिर के आसपास लोग मांग रहे हैं, लेकिन माँ है ना, माँ चोर को भी अपना लेती है, डाकू को भी अपना लेती है, भिखारी को भी अपना लेती है, ढोंगी को भी अपना लेती है, पाखंडी को भी अपना लेती है। माँ को फर्क नहीं आ पड़ता कि मेरा बेटा अंधा है, लंगड़ा है, काना है, कुबड़ा है, गोरा है, काला है। माँ सिर्फ पुत्र के भाव को देखती है। यानी जो आ रहा है, जो कर रहा है, उसमें माँ खुश, हैप्पी कि मेरा बेटा मेरे सामने है। इन 4 दिनों में हम इस फीलिंग्स के साथ आते हैं कि हमारी माँ 4 दिन यहाँ बैठी है। 4 दिनों के बाद पता नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन इन 4 दिनों में माँ यहाँ बैठी है। तो हम आते हैं, उसके सामने बस लेटते हैं, खेलते हैं, कूदते। ये उत्सव है कि माँ के सामने उसका बच्चा खेल रहा है, माँ कितनी खुश होगी। तो बस आप भी मंदिर जाओ तो खुल जाओ, सोचो ही नहीं कि हम बड़े हो गए। कामाख्या काम संपन्ना कामनाम दे मितम कामेश्वरी नमस्तुते। वह कामनाओं को देने वाली है, इच्छाओं को देने वाली है। सिर्फ आप सोचोगे, आपको वह प्राप्त होने लगेगा। आपके चैनल के सभी दर्शकों को खूब सारा आशीर्वाद।